कहानी की शुरुआत पोर्ट रुल्फ नाम के एक छोटे टाउन से होती है जो समुद्र किनारे बसा हुआ है और वहाँ की आबादी भी काफी कम है। वहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है और कैमरा से वहाँ की फोटो खींचने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वह उस फोटोग्राफर से बातें करती है और बातों ही बातों में उसका नाम फ्रेडी गैस कर लेती है। बदले में फोटोग्राफर भी उसका नाम लीजा रख देता है। लीजा उसके लिए मॉडलिंग का काम करने लगती है। वह दिखने में काफी सुंदर होती है। फ्रेडी जैसे ही उसके पास जाता है तभी पीछे से टाउन के लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो फ्रेडी को बांध देते हैं। टाउन के लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे जिंदा जला देते हैं। लीजा उसके कैमरे से उसी की ही फोटो लेने लगती है। यह कत्ल एक एक्सीडेंट की तरह लगे इसलिए वह लोग फ्रेडी की लाश को उसी की गाड़ी में रख देते हैं और टाउन से दूर गाड़ी को पलट देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। फ्रेडी अभी मरा नहीं है और उसकी सांसें चल रही है। जल्दी से कुछ लोग जो दूसरे टाउन के हैं वह उसे अस्पताल ले जाते हैं। इधर हम टाउन के शेरिफ डैन गिल्स को देखते हैं जो फ्रेडी पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन असल में तो फ्रेडी का नाम फ्रेडी नहीं है, वह तो लीसा ने उसे दिया था। फ्रेडी की कोई भी इंफॉर्मेशन शेरिफ के पास नहीं होती जिससे यह पता लगाया जा सके कि फ्रेडी असल में था कौन। कुछ लोग शेरिफ से पूछ रहे होते हैं कि उस व्यक्ति को होश आ गया या नहीं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्रेडी को जिंदा जलाया था। लेकिन यहाँ पर वह शेरिफ के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ हो। रात के वक्त एक बॉर्डर उस टाउन में आता है। तभी फिर से टाउन के लोग उस व्यक्ति को मार देते हैं और उसकी वीडियो अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। शेरिफ अब डॉब्स के पास आता है। डॉब्स एक पैथोलॉजिस्ट होता है। वहाँ पर डॉब्स का एक असिस्टेंट होता है और अगर आपने गौर दिया हो तो यह वही व्यक्ति है जिसने कल रात उस वॉटर को मारा था। यानी कि पूरा टाउन इस सब में शामिल है। शेरिफ डॉब्स के पास एक सवाल लेकर आया है जो कल रात से उसे परेशान कर रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है फ्रेडी की मौत पहले से हो गई हो और बाद में उसे वापस से गाड़ी में रख दिया गया हो। डॉब्स उसे कोई जवाब दे पाते उससे पहले शेरिफ के लिए कॉल आती है कि बोट यार्ड में एक बॉडी मिली है। शेरिफ बॉडी देखने जाता है तब उसे कंफर्म हो जाता है कि यह सुसाइड नहीं है बल्कि कत्ल है। शेरिफ जांच पड़ताल करते हुए एक होटल में पहुंचते हैं। वह वहां के मैनेजर से पूछते हैं कि कल रात कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जो अचानक गायब हो गया हो। मैनेजर उसे बताता है कि हाँ, कल रात एक व्यक्ति आया तो था लेकिन उसके पास कोई भी उसका नंबर नहीं है। मैनेजर बताता है कि हाँ, उसका सूटकेस अभी भी मेरे कमरे में पड़ा है। शेरिफ उसका सूटकेस चेक करने लगता है लेकिन नाम उसे अभी भी नहीं पता चलता। सिर्फ यह पता चलता है कि वह एक फोटोग्राफर है। मैनेजर शेरिफ से कहता है कि इस बारे में तुम अपनी बीवी से बात करो क्योंकि वह उससे मिलने के लिए आई थी। यह सुनकर शेरिफ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी बीवी अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए आई थी और अब वह व्यक्ति मर चुका है। शेरिफ को अब अपनी बीवी पर शक होने लगता है। घर आकर शेरिफ जेनेट से इस मामले में बात करता है। जेनेट जो कि लीसा थी, जेनेट उसे बताती है कि वह तो जॉर्ज है जो कि कॉलेज में फोटोग्राफी वाले प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराता था, बस वह इसलिए गई थी। शेरिफ को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वह अपनी बीवी पर शक कर रहा था। लेकिन अगले दिन वह स्कूल के प्रिंसिपल से टकरा गया। शेरिफ उनसे फोटोग्राफर के बारे में बातें करता है लेकिन प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि हमारे कॉलेज में तो कोई भी फोटोग्राफर नहीं है। शेरिफ अब जल्दी से इस सब से पर्दा उठाने की कोशिश करता है क्योंकि यह बात अब उसके घर तक आ गई है। इधर हम देखते हैं फ्रेडी होश में आ गया है इसलिए शेरिफ अस्पताल पहुंच जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। डॉक्टर उसे साइड में ले जाकर उससे कहते हैं कि वह अभी होश में नहीं है, वह तुम्हें ठीक तरीके से जवाब नहीं दे सकता। इतने में ही पीछे से जेनेट फ्रेडी का काम तमाम करने के लिए चली जाती है। वह एक इंजेक्शन फ्रेडी की आंख में घोंप देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जल्दी से जेनेट वहां से चली जाती है। फिर फ्रेडी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। रात को शेरिफ जेनेट का इंतजार कर रहा होता है लेकिन जेनेट रात में देरी से आती है कुछ सामान रखने के लिए। वह एक फिल्म प्रोजेक्ट अपने पति को देती है ताकि वह यह प्रोजेक्ट आर्म को दे दे। इसके बाद वापस से जेनेट वहां से चली जाती है लेकिन शेरिफ उससे कुछ सवाल नहीं पूछता कि उसने उसके कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करी थी। उसी रात एक फैमिली उस टाउन में फंस चुकी थी, पति पत्नी और उनका एक बेटा। वह व्यक्ति टाउन के लोगों से रास्ता पूछने के लिए चला जाता है लेकिन उसमें तो सभी हत्यारे बैठे होते हैं। उनकी गाड़ी में तेल खत्म होने वाला था इसलिए एक लड़की उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। वह फ्रेडी से कहती है कि उनको गैस स्टेशन तक ले जाओ। हम फ्रेडी को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक है और उसकी स्किन भी बिल्कुल जली नहीं है। मेन बात तो यह है वह मर चुका था।
तो अब वह जिंदा कैसे है, टाउन में क्या चल रहा है, यह तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। वह व्यक्ति अब गाड़ी लेकर गैस स्टेशन तक जाने लगता है। तभी रास्ते में से कुछ निकलता है। वह व्यक्ति जल्दी से ब्रेक मारता है। इससे होता यह है कि उनके बच्चे को चोट लग जाती है। बाइक को सामने घर से एक लाइट दिखाई देती है, इसलिए वह लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन उस घर में कोई नहीं होता। अब वह लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी टाउन के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन कैसे भी करके तीनों वहां से निकल जाते हैं और वापस से अपनी कार में आ जाते हैं। वह व्यक्ति जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी में एक औरत छुपी होती है। वह उनके बच्चे पर हमला करती है। बच्चे की माँ गुस्से में उस औरत पर हमला करती है। वह उसके बाल खींचती है, लेकिन बाल के साथ साथ स्किन भी खिंच जाती है, लेकिन उस औरत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह व्यक्ति उस औरत को एक लात मारता है और गाड़ी से बाहर निकाल देता है। वह व्यक्ति जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। इतनी तेजी से चलती हुई गाड़ी को शेरिफ देख लेता है। शेरिफ जैसे ही उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, उसकी गाड़ी से एक व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अजीब बात तो यह थी, जिस व्यक्ति के एक्सीडेंट हुआ था उसका एक हाथ कटकर गाड़ी में अटक गया, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जिंदा था और हाथ अपने आप मूव कर रहा था। शेरिफ के तो होश उड़ जाते हैं। तभी जल्दी से वह व्यक्ति उठता है और अपना हाथ लेकर वहां से चला जाता है। शेरिफ ने उस व्यक्ति का पीछा किया, लेकिन तब तक वह वहां से चला गया। शेरिफ अब अपने घर जाता है बंदूक की गोली लेने, लेकिन उसको वहां पर एक काले जादू की किताब मिलती है। उसमें लिखा होता है कि उन्हें उसी से बनाया जा सकता है जिनसे उसकी भयानक मौत हुई हो। शेरिफ इस बारे में जेनेट से बात करता है, लेकिन जेन उसे बताती है कि यह उसके लेक्चर की बुक है। वह काले जादू पर लेक्चर दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि छोटे बच्चों को काला जादू कौन सिखाता है। अगले दिन शेरिफ अर्न के घर जाता है और उसे फिल्म प्रोजेक्ट देता है, जिसे जेनेट ने उसे देने को कही थी, और साथ ही में वह उससे कहता है कि यह फिल्म वापस से वह उसी को ही दे, और अगर कोई भी उसके नाम से फिल्म लेने आए उसकी इंफॉर्मेशन वह उसको दे दे। ऑफिस आने पर शेरिफ को डॉप्स की कॉल आती है कि उस बॉर्डर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और उसे भी दफना दो। थोड़ी देर बाद हैरी की कॉल शेरिफ को आती है कि एक जगह से हमें एक गाड़ी मिली है और यह गाड़ी उसी फैमिली की है जो रात में टाउन के लोगों से बचकर भाग रही होती है, यानी कि टाउन के लोगों ने उसका भी सफाया कर दिया। शेरिफ को कुछ हाथ नहीं लग रहा होता, लेकिन उसे याद आता है कि रात में उस व्यक्ति का हाथ उसकी गाड़ी में अटक गया था। अब वहां पर थोड़ा मांस रखा हुआ है। शेरिफ अब उसको कलेक्ट करता है और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता है कि वह उनसे मिलने के लिए आ रहा है। तभी होटल का मालिक भागता हुआ शेरिफ के पास आता है कि उसने गैस स्टेशन पर उसी व्यक्ति को जिंदा देख लिया है, यानी कि फ्रेडी को। लेकिन शेरिफ को कैसे पता चलेगा कि वह फोटोग्राफर है, क्योंकि शेरिफ ने तो उसका चेहरा देखा ही नहीं। अगर किसी ने देखा है तो वो है जेनेट। इसलिए शेरिफ उसके कॉलेज पहुंच जाता है। वह देखता है जेनेट बच्चों को भूख की लेशन दे रही होती है कि ऐसे अनडेड लोगों पर काबू पाने के लिए मालिक को उनका दिल कहीं पर छुपाना होता है। उसी क्लास में एक बच्चा होता है और यह वही बच्चा है जो उस फैमिली का था, यानी कि यह मर चुका था, लेकिन यह अभी तो स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ रहा है। खैर शेरिफ जेनेट से बात करने के लिए आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में वह गैस स्टेशन पर रुकता है। आखिरकार वह जेनेट से पूछ ही लेता है कि प्रिंसिपल ने तो बताया है कि उनके कॉलेज में कोई भी फोटोग्राफर नहीं है, लेकिन जेनेट के पास इसका पहले से ही जवाब था। वह बताती है क्योंकि हम चुपके से फोटोग्राफी लेते थे। यह बात प्रिंसिपल को भी नहीं पता। शेरिफ उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। हम देखते हैं फ्रेडी ही उनकी गाड़ी फिल कर रहा होता है, लेकिन जेनेट उसे देखकर एक भी शिकंज नहीं लाती। अब हम देखते हैं एक लड़की एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगती है। वह व्यक्ति उस लड़की को टाउन के लोगों के पास ले जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसे बेरहमी से मारते हैं। एक पत्थर से उसका हुलिया ही बदल दिया। बाद में यह बॉडी शेरिफ को रोड पर पड़ी हुई मिलती है। फिर बॉडी डॉब्स के पास पहुंचती है। स्टेप बाय स्टेप हमें दिखाया जाता है डॉब्स उसका चेहरा दोबारा से बनाने लगता है। काम पूरा होते ही वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक लेडी आती है। वह उस बॉडी को छूती है और पल भर में ही वह बॉडी उठ खड़ी होती है। इधर हम देखते हैं शेरिफ डॉक्टर को वही मांस का टुकड़ा थमा देता है ताकि वह एग्जामिन कर सके। रिजल्ट में डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह 3-4 महीने मर चुके व्यक्ति का मांस है। शेरिफ को यहाँ पर झटका लगता है क्योंकि रात में तो वह व्यक्ति उसके सामने से ही गुजरा था। शेरिफ अब अपने ऑफिस निकल जाता है। शेरिफ के जाने के बाद डॉक्टर को और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसे बताने के लिए वह शेरिफ को कॉल करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर टाउन के लोग आ जाते हैं और डॉक्टर को मार देते हैं। ऑफिस में पहले से ही डॉब शेरिफ का इंतजार कर रहा होता है।
डॉब शेरिफ को बताता है कि उसी जगह से एक लड़की की लाश गायब हो गई है जिसे उसने फेस लगाया था। शेरिफ को समझ में नहीं आ रहा होता कि टाउन में चल क्या रहा है। वह एक हादसे को हैंडल करता है, तभी दूसरा हादसा हो जाता है और ऊपर से जेनेट की टेंशन। तभी डॉब्स उससे कहता है कि आजकल जेनेट का बिहेव अलग हो गया है, लेकिन शेरिफ डॉब्स से कहता है कि तुम जेनेट को कैसे जानते हो, तुम तो उससे कभी मिले भी नहीं। डॉब्स उसे बताता है कि वह तो मुझसे मिलने आती रहती है, वह मुझसे डेड बॉडी की जानकारी लेने आती रहती है। अब डॉब्स वहां से चला जाता है। शेरिफ के पास एक चिट्ठी आई होती है जिसमें लिखा होता है कि फोटोग्राफर की लाश को शहर में भेजो। शेरिफ डॉब्स से बात करने जाता है, लेकिन डॉब्स वहां पर नहीं होता। शेरिफ सैम से फ्रेडी की कवर खोदने को कहता है। इतने में शेरिफ डॉब्स को ढूंढने लगता है। डॉब्स उसे कहीं नहीं मिलता। असल में डॉब्स कॉफिन में छुपा था, लेकिन पता नहीं क्यों। शेरिफ कवर में देखता है फ्रेडी की लाश उसमें नहीं है, बल्कि एक दिल रखा हुआ है। जैसे कि जेनेट ने बताया था कि अनडेड की सोल को काबू करने का एक ही रास्ता है कि उसका दिल कहीं छुपा दिया जाए। शेरिफ अपने असिस्टेंट से डॉब्स के बारे में पता लगाने को कहता है और इधर वह खुद अर्न से फिल्म प्रोजेक्ट को लेने के लिए जाता है। शेरिफ की असिस्टेंट उसे बताती है कि असल में वह एक पैथोलॉजिस्ट था, लेकिन वह डेड बॉडीज के साथ कुछ करते हुए पकड़ा गया। शेरिफ अब घर जाता है जहां पर वह उसी फिल्म को चलाता है। फिल्म में एक लड़की को चाकू मारती है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनेट होती है। वहां पर टाउन के सभी लोग मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग डॉब्स। शेरिफ गन लेकर डॉब्स के पास चला जाता है। डॉब्स ने भी सारी वीडियो प्ले कर दी। डॉब्स अपना राज खोलता है कि उसके पास एक ऐसी कला है कि वह मुर्दे लोगों को जिंदा कर सकता है। इसका सबसे पहले सब्जेक्ट जेनेट थी, जो नदी किनारे डूबी हुई उसे मिली थी और मैंने ही उसे दोबारा जिंदा किया और उसी के सहारे मैंने अपने काम को अंजाम दिया। कि अनडेड बॉडी को उसने सिर्फ इसी मकसद से बनाया है कि वह कत्लेआम कर सके, लेकिन उसने जेनेट को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है ताकि वह दुख सुख सभी को समझ सके। बाकी अनडेड बॉडी को कुछ दिनों में टचअप देना पड़ता है क्योंकि उनकी स्किन खराब होने लगती है, लेकिन जेनेट उन सबसे अलग है, उसे महीनों तक टचअप की जरूरत नहीं पड़ती। शेरिफ अब उस पर गन तान देता है, तब वहाँ पर जेनेट आ जाती है। जेनेट वही रटी हुई चीजें बोलने लगती है जो डॉब्स ने उससे कहने को कही थी। शेरिफ जेनेट के फेस को जैसे ही छूता है, जेनेट की स्किन निकलने लगती है। शेरिफ जेनेट को गोली मारता है और बाद में डॉब्स को। जेनेट उससे कहती है कि मुझे दफना दो, इसलिए शेरिफ उसे दफना देता है। तभी वहाँ पर अनडेड लोग आने लगते हैं और वह जेनेट को श्रद्धांजलि देते हैं। शायद यह उनकी प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा। धीरे धीरे सभी की स्किन निकलने लगती है। जल्दी से शेरिफ डॉब्स के पास आ जाता है। वह देखता है डॉब्स ने अपनी कला अपने ही ऊपर इस्तेमाल कर ली है, यानी कि वह भी अनडेड हो गया है। डॉब्स उसे आखिरी बार फिर से एक और फिल्म चलाकर दिखाता है जिसमें जेनेट ने एक लड़के को मारा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद शेरिफ है। शेरिफ की पूरी दुनिया ही हिल जाती है। हम देखते हैं शेरिफ के हाथ सड़ने लगे हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।